हरे कृष्णा। सारे हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री संत कबीर और उनके गुरु श्री रामानंद स्वामी की कथा सुनते हैं। बड़ी ही सुंदर कथा है। एक मुसलमान भक्त अपने गुरु से गुरु मंत्र पाने के लिए किस हद तक कोशिश करता है और गुरु भी किस प्रकार अपने भक्त को गुरु मंत्र देते हैं और उसे धन्य करते हैं, ऐसी इस बड़ी ही पावन कथा को आज हम सुनते हैं। तो एक बार संत कबीर बाजार में से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक औरत पर गिरी। वह औरत कुछ पीस रही थी। उस औरत को देख उनको बड़ा रोना आया। जब कबीर बीच बाजार में रोने लगे तो बाजार में से आते जाते लोगों ने उन्हें रोने का कारण पूछा, परंतु कबीर को यह पता था कि उनमें से कोई भी उनके सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं है। फिर उसके बाद कबीर ने यह सोचा कि जब तक उन्हें उनके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा वह उधर ही खड़े हो जाएंगे। ऐसा सोचकर कबीर ने उधर ही रोना चालू रखा। तब रामानंद स्वामी के एक शिष्य निपट निरंजन वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कबीर को देखा और उन्होंने कबीर से कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तब कबीर ने उनसे कहा कि वह औरत उस चक्की में कुछ पीस रही है जिसे देख मुझे रोना आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसा वह अनाज उस चक्की में पीसा जा रहा है उसी तरह मैं भी इस भवचक्र में पीसा जाऊंगा। यह सुन निपट निरंजन मनी मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐसा कह के वह उसे उस औरत के पास लेकर आए और उन्होंने उसे उस चक्की को खोलने को कहा। और तब उन्होंने कबीर को समझाते हुए कहा, देखो इस खूंटे के सहारे जो अनाज है वह सही सलामत है, बाकी सब पीस गया है। इसी तरह जो गुरु के सहारे रहेगा वह इस भवचक्र में नहीं फंसेगा। तुम्हें ज़रूर ही किसी को गुरु करना चाहिए। क्यों ना तुम श्री रामानंद स्वामी के पास जाकर उन्हें गुरु दीक्षा के लिए विनती करो। यह सुनकर कबीर बहुत खुश हो गए। कबीर ने यह जब सुना तो वह तुरंत ही रामानंद स्वामी के पास जाकर उनसे गुरु दीक्षा के लिए उन्होंने विनती की। तब रामानंद स्वामी ने गुस्से में कहा कि तुम तो एक मुसलमान हो, यहाँ से चले जाओ। और रामानंद स्वामी ने कबीर को वहाँ से निकाल दिया और उसे गुरु दीक्षा नहीं मिली। लेकिन उसका निश्चय हो गया था कि उसे गुरु मंत्र चाहिए। जब उसे समझा कि रामानंद स्वामी हर दिन सुबह नहाने के लिए जाते हैं, तब कबीर उस रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसमें सो गए। अगले दिन जब रामानंद स्वामी नहाने के लिए जा रहे थे तो उनका पैर कबीर के ऊपर गिरा और तब वो जोर जोर से चिल्लाए, यहाँ पर कौन सोया हुआ है? उठ जाओ, राम राम राम। जब कबीर ने राम 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 शब्द सुने तब कबीर हंसने लगे और जोर जोर से नाचने लगे और राम नाम का जाप करने लगे। कबीर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आज गुरु ने उन्हें गुरु मंत्र देकर धन्य कर दिया। देखो यह पहचान होती है एक असली शिष्य की। जब रामानंद स्वामी ने कबीर की परीक्षा लेते हुए उन्हें अपने आश्रम से निकाल दिया, उसके बाद भी कबीर की अपने गुरु के ऊपर की श्रद्धा कम नहीं हुई, बल्कि वह भली भांति जानते थे कि गुरु उनकी परीक्षा ले रहे हैं। और इसी परीक्षा में खरा उतरते हुए कबीर ने अपने गुरु को प्रसन्न करके गुरु मंत्र हासिल किया। जय श्री राम। कुछ दिनों बाद जब रामानंद स्वामी बाजार से जा रहे थे तब कबीर ने अपने गुरु को सामने से आते हुए देखा और तब कबीर ने उनके नाम का जय जयकार करना चालू कर दिया। तब गुस्से में आकर श्री रामानंद स्वामी ने कबीर से कहा कि तुम्हारा गुरु मैं कब बना और इसके लिए कौन गवाह है? ऐसा कह के गुस्से में रामानंद स्वामी ने अपनी खड़ाऊ निकालकर कबीर को दे मारी, जो कबीर के सिर पर लगकर उनका काफ़ी खून बहने लगा। परंतु फिर भी प्रेम भाव से प्रेरित होकर कबीर ने
गुरु रामानंद स्वामी से कहा, हे गुरुवर, आपकी यह खड़ाहुई इस चीज़ की गवाह है। यह शब्द सुन के रामानंद स्वामी बहुत खुश हो गए और उन्होंने श्री संत कबीर को गले लगाया। इस तरह श्री कबीर को गुरु मंत्र और गुरु दोनों भी मिल गए। श्री कबीर भगवान की जय। तो ऐसी पावन कथा को मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपके गुरु भी आप पर ऐसी ही कृपा बरसाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।